संभाल ली। खैबर शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, पेशावर समेत दीगर इलाकों के रहनुमाओं से मुलाकातें। बुशरा बीबी की मुदाखलत के बावजूद पीटीआई में इख्तलाफात बरकरार। मुतादिद रहनुमा 24 नवंबर के एहतजाज के हक में नहीं, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को निकालने में मुश्किलात का सामना। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की सियासत में बाकायदा एंट्री। अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और अहदेदारान का इजलास तलब। 24 नवंबर के एहतजाज में कारकर्दगी दिखाने वालों को ही इलेक्शन में पार्टी टिकट मिलेगा। बुशरा बीबी तहरीक के इंतजामी उमूर से नाराज, सीनियर अहदेदारान को भी छाड़ पिला दी, काम करें वरना वजारत आला से छुट्टी। बुशरा बीबी की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। जलसा होगा ना कोई जुलूस, हुकूमत ने फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ का 24 अक्टूबर को हर सूरत एहतजाज का ऐलान। सूबाई हुकूमत भी मुकाबले के लिए तैयार। 2 माह के लिए विफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज, खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटने के अहकाम। 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल सिर्फ पीटीआई पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि अवाम इस रोज़ अपने हुकूक के लिए बाहर निकले। बानी पीटीआई की बहन ने अडियाला जेल के बाहर बानी तहरीक का पैगाम पहुंचाया। कहा, 8 फरवरी को होने वाले मैंडेट चुरा हमाकर चोरों को ऐवान में बिठा दिया गया। ऐसे इक़दाम से कौम को गुलाम बनाया गया। पीटीआई की पता नहीं आखिरी कॉल कब होगी। बार बार एहतजाज की तारीख बदलने वाले सियासी इस्तेहकाम की बातें करते हैं, उनको सिर्फ अपने मफादात की फिक्र है। बुशरा बीबी पार्टी पर कब्जे की ख्वाहिशमंद है। पार्टी के हवाले से बहन और भाई में कोई इख्तलाफात नहीं। अली अमीन गंडापुर कहता कुछ है, करता कुछ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने जहनी कैफियत पर सवाल उठा दिया। एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेल खाली हो जाएंगे। एहतजाज का हक जमहूरियत देती है। एहतजाज तकरीबकारी में तब्दील हो गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तलकीन। मौलाना फजल रहमान ने 26वें आईनी तरमीम के हवाले से जो तरमीम दी वो भी पास हुई है। इंसानी हुकूक के खिलाफ कौन सी तरमीम आई है? ऐसे मामलात पर छेड़छाड़ ना की जाए वरना नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए 24 नवंबर को एहतजाजी मार्च। हुकूमत का मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का ऐलान। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी दूर करने के लिए वज़ीर आला केपी अस्करी क़यादत से बातचीत के लिए तैयार। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एहतजाज के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी मुल्क के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। एक्सपो दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का इफ्तिताह करेंगे। बैनुल अक़वामी वफूद वज़ीर आला सिंध और कामरान टेसोरी से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक़िद करना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। मसाइल के हल, अमन और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजलास ज़रूरी है। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में कमी। तेज और सर्द हवाओं ने पंजाब की गर्द आलूद फजा को साफ कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 और मुल्तान में 263 रिकॉर्ड। स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर और मुल्तान के अलावा अजला के तमाम स्कूल आज से खुलेंगे। खाने पीने के शौकीन लाहौरियों के लिए भी अच्छी खबर। पंजाब की फ़ज़ा बेहतर होने पर रेस्टोरेंट पर पाबंदी खत्म। अब होटल 4 बजे के बजाय रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी और स्मॉग के तदारुक के मंसूबों की तारीफ। मोटरसाइकिलों को पेट्रोल से बैटरी पावर पर मुंतकिल करने का हुक्म। मोटरसाइकिलों की सख्त मॉनिटरिंग की भी हिदायत। शहर में छोटे और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पॉलिसी बनाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला।
दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां पहले भी होती रहीं, अब भी हो रही हैं। नताइज क्यों नहीं मिल रहे? जमात इस्लामी के सरबराह ने सूबाई और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर संजीदा सवाल उठा दिया। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ वफाकी और सूबाई हुकूमतों और इदारों की जिम्मेदारी है। इदारे दहशतगर्दी से मुतालिक पॉलिसी का असर नौ जायजा लें। अमीर जमात इस्लामी का जिम्मेदारान से मुतालबा। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 180 से जायद गाड़ियां तहवील में, 58 रूट परमिट्स मुअत्तल। महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग्स जारी। 1392 गाड़ियों पर 44,28,000 के जुर्माने आए। GHQ गेट हमला केस की समाअत में अहम पेशरफ। केस में नामजद मुलजिमान की बैरून मुल्क रवानगी अदालती हुक्म से मशरूत। अदालत ने मामले पर DG इमिग्रेशन को खत लिख दिया। गुज़िश्ता समाअत में 9 मई GHQ हमला केस के मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस। बानी पिचाई, फैसल वावडा, शेख रशीद और सदाकत अब्बासी तमाम इल्जामात से बरी। किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो जेल से रिहा कर दिया जाए। केस का ट्रायल चलाया जाता तब भी सजा होने के इम्कानात नहीं थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई कहानी में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। इल्जामात सच साबित नहीं हो सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तहरीरी फैसला जारी। तोशाखाना केस। बानी पिचाई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। सानेहा 9 मई की मनसूबाबंदी से मुतालिक केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुलजिमान शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। पहले केस करो फिर अदालत से भाग जाओ, ये उनका वतीरा बन चुका है। अगर उनके पास शवाहिद थे तो ज़हीर अब्बास खोकर ने तारीख क्यों मांगी? विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बरस पड़े। सरकारी हज स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। दरखास्त के लिए 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। 1 फरवरी तक बक़िया हज वाजबात की अदायगी जरूरी करार। ख़वातीन आज़मीन बग़ैर महरम काबिल एतमाद ग्रुप के साथ हज पर जा सकती हैं। अलग तरबियती रूम्स, कुर्बानी और दीगर सहूलतें हज पैकेज में शामिल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को ब्लैक लिस्ट करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर बहरिया टाउन से मुतालिक दरख्वास्त खारिज की। पाकिस्तान में VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। 1 दिसंबर से उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने PIA की निष्कारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी निष्कारी का इजलास। विफाकी वजीर अलीम खान ने कहा PIA की निष्कारी के लिए दोबारा बोलियां मांगेंगे। मकबूजा फ़लस्तीन के महसूस शहर गजा पर इसराइली बर्बरियत ताहाल न रुक सकी। मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मजीद 75 फ़लस्तीनी शहीद, 158 जख्मी। हमास के पास मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसराइली फौज के सीनियर ऑफिसर्स की नेतन्याहू को ब्रीफिंग। इसराइली यरगमालियों की हालत नाजुक है। बेशतर यरगमालियों का विजन खुराक की कमी के सबब आधा रह गया। काबिल तजदीद तवानाई आबी इंतजाम और पाकिस्तान के ज़राई निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और अमरीका की मुश्तरका शराकतदारी $2 अरब तक है।
ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। ना बल्ला चला ना बॉल। तीसरे और आखिरी टी20 में कैंगरूज की ग्रीन शर्ट्स को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान का 118 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी 12वें ओवर में हासिल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी का दो टोक ऐलान। मोहसिन नकवी डट गए, कहा भारत को तहफुजात हैं तो आगाह कर दे, हम दूर कर देंगे। हम अपने हदफ हासिल करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम टी20 में विराट कोहली पर सबकत ले गए। इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए। विराट कोहली दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। बाबर आजम ने यह कारनामा आज आखिरी मैच में 41 रन की इनिंग्स खेलकर अंजाम दिया। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। गुरुद्वारा दरबार में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पार्टी लीडर का इजहार ख्याल।